Good morning, students. How are you? Fine. Today we will discuss exercise 8.3. Before starting this exercise, we will discuss some important points. And our first point is how to convert a ratio to percentage. This is very important one. So, how to convert a ratio to percentage. ओके सो हमने एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था, उसी तरह से एक रेशियो का भी होता है. सो सिमिलरली लेट अस वी हैव टू नंबर्स. नंबर 1 one number is divided into two numbers. One number is divided into two number. Number 1 and number 2. सपोज करो कोई एक ऐसा नंबर है जिसे हमने दो नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया है. Now what is the percentage ratio of each individuals? Now let us consider इनकी जो रेशियो है, ratio of number 1, first number, to number 2, second number is equal to 2:3. जो दो नंबर हमने लिए हैं उनकी रेशियो क्या है? 2:3. Then what is the percentage? In the percentage their values. So percentage में इनकी क्या वैल्यूज है? कितनी प्रोपोर्शन हमारा, कितना परसेंट हमारा नंबर 1 है, कितना परसेंट हमारा नंबर 2 है. सो हियर द नंबर 1 परसेंटेज ऑफ नंबर 1. अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है? नंबर 1 की वैल्यू कितनी थी रेशियो में? 2. टोटल कितना है दोनों का सम? 5 मल्टीप्लाई बाय 100. इसे हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट नंबर 1 परसेंटेज ऑफ नंबर 1. सो इट इज इक्वल टू 5 2 10 0 2 2 4 40%. तो फर्स्ट नंबर इज 40%. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3/5 into 100. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट वी गेट 60%. तो सिंपल है ना कि भाई किसी भी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज करो हमने अपनी एक पर्सन है, इस तरह के क्वेश्चन क्या बनेंगे? एक ह्यूमन है, मैन है, मिस्टर राम. He divided his salary to his wife and his son. Okay, and one portion for her daughter. Suppose कर लीजिए, तो जो उनकी सैलरी है, जो राम अपनी पूरी इनकम है बोल दीजिए, या फिर जो उसकी अमाउंट है, मनी है, वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करता है. किस रेशियो में करता है? 2:3:5. ठीक है. सो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी और ऑफ हिज मनी विल वाइफ, सन एंड डॉटर गेट्स? परसेंटेज में हमें निकालना हो. सो परसेंटेज ऑफ मनी दैट हिज वाइफ गेट इज इक्वल टू 2 अपॉन, कैसे निकालेंगे? This is 2 upon total कितना है? 10 is equal to multiply में 100. So what percentage it is? Only 20%. So simply we can also find the other portions. Percentage of money that his son get is equal to what percentage? So 3/10 into 100, it is equal to 30%. Similarly, percentage of the money that his daughter get is equal to 5/10 into 100. So it is equal to 50%. So you can calculate such a questions in which we have to convert ratio to the percentage. So this is the ratio. जब इस तरह का कोई भी वैल्यू गिवन हो तो वो रेशियो होगी.
क्लियर है? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप in which we learn about the percentage of profit and loss. So now we will discuss profit and loss percentage as percentage. Now first of all, what is this profit and loss? ये होते क्या हैं? Before discussing profit and loss, we must know about CP, SP. These are some terms. CP is the cost price. What is this CP? Cost price. अब cost price क्या होता है? जिस अमाउंट पर हम कोई चीज परचेज करते हैं, तो cost price is the amount on which we purchase an article. What is the SP? SP is the selling price. It is the price at which we sell a product. Okay, is known as the SP. हमने कोई अमाउंट 100 रुपीज में परचेज किया और उसे 110 में सेल कर दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? वी गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज. सो ओवरऑल हाउ कैन वी फाइंड द प्रॉफिट? सो जनरली प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एसपी माइनस सीपी. तो इसके लिए कंडीशन होगी कि अगर एसपी, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, हमने जो सेलिंग की है वो ज्यादा पैसे में की है देन कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा. इन द रिवर्स ऑफ दिस, लॉस क्या होगा? सीपी माइनस एसपी. इसका लॉस क्या हो गया? लॉस के केस में हमेशा सीपी एसपी से बड़ा होगा. ये देखने से हमें पता लग जाएगा. इसे हम जस्ट एक व्यू देखेंगे क्वेश्चन में, उसे बता सकते हैं कि भी एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, सीपी ज्यादा है तो लॉस होगा. नाउ फॉर एग्जांपल, हमने कोई आर्टिकल 100 रुपीज में परचेज किया और उसे 90 रुपीज में सेल कर दिया, सो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? अब 90 क्या है? कम है, तो 90 कम हो गया तो मींस ये लॉस हो गया. तो ओवरऑल यहां पर लॉस कितना हो गया? यहां पे सीपी माइनस एसपी, हमारा लॉस, तो लॉस ऑफ 10 रुपीज. Now we will discuss how to use the percentage in the profit. How to find the percentage? तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्या होगा? जब भी प्रॉफिट हम कंसीडर करेंगे, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट जो होता है वो किस पर होता है? सीपी के ऊपर, अनलेस इट इज नॉट गिवन. बट कई क्वेश्चनों में ये एसपी पर भी गिवन हो सकता है, पर यहां पर हमारा प्रॉफिट क्या है? सीपी पर है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 is known as the profit percentage. Now similarly, what is the loss percentage? What is the loss percentage? Now this is an identity. What is this loss percentage? Loss percentage will be equal to loss upon CP into 100. बस ये याद रखना है आपको, by default प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जो हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू सीपी ही निकालेंगे, unless it is not given any other. Okay, जब तक कुछ और ना गिवन हो तब तक हम इसे सीपी ही लेंगे. आपका फॉर्मूला होगा सीपी की रिस्पेक्ट में. Now let us consider an example. Let us consider an example. If the CP of a toy is equal to 72 rupees and SP of that toy, उसको कितने में सेल किया गया? 72 रुपीज में हमने एक टॉय को परचेज किया एंड 80 रुपीज में सेल कर दिया. देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस? सबसे पहले बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हम देखेंगे यहां पर एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है. ठीक है, सो हियर वी गेन ए प्रॉफिट. इसका मतलब क्या हुआ है? So here we gain a profit. Profit हुआ है. So what is the profit? अब profit कितना हुआ है? Profit is equal to SP minus CP. यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 80 minus 72. तो profit is equal to 8 rupees. तो 8 rupees का profit हुआ है. अब हमें फाइंड करना है परसेंटेज. So profit percentage is equal to profit upon CP multiply 100. ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे. तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 8.
सीपी कितना है हमारे पास 72 रुपीज इंटू में 100, 8 9 जा 72, तो 100 अपॉन 9, इसको डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा अगेन 9, 1 कैरी 1 रिमाइंडर, सो हमारे पास आंसर होगा 11, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 is to 9, सो हमारे पास ये परसेंटेज होगा 11 is to 1 by 9 परसेंटेज। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इट इजीली। अब इसी तरह से हमारे पास लॉस भी हो सकता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। नाउ इंक्रीज और डिक्रीज in percentage as the percentage. So कोई quantity हमारे पास है, assume, let us consider, let a number is 100, 100 changes to 110 rupees. नंबर 100 से 110 में चेंज हो गया, what percentage it increase or decrease? अब ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या है? दिस इज द ओल्ड वैल्यू, दिस इज द न्यू वैल्यू। अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज द इंक्रीज और डिक्रीज, देन डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो सबसे पहले देखिए इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज क्या होगा? अगर न्यू वैल्यू जो बनी है, वैल्यू इज ग्रेटर देन ओल्ड वैल्यू, तो हमारा क्या है? इंक्रीज हुआ है, कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली जैसे हम परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस में देखते थे, सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ डिक्रीज हुआ है तो कैसे पता लगेगा? If old value is greater than new value. Clear? So now how to find the percentage of increase? It will be equal to कितना इंक्रीज हुआ है? जितना हमारे पास इंक्रीज हुआ है अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? सिमिलरली परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना होगा? सेम मेथड, और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज भी तो ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने जहां इंक्रीज यूज किया है वहां हम यूज करेंगे डिक्रीज, सिंपली डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू multiply by 100. So it is just similar to the profit and loss, आप कह सकते हैं इसको, बट वहां पर हम सीपी यूज करते थे, यहां पर हम क्या यूज करेंगे? जस्ट एन ओल्ड वैल्यू, जो गिवन वैल्यू थी, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो थी, ओल्ड वैल्यू को हम बोल सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर? ओल्ड वैल्यू बोलो या ओरिजिनल वैल्यू बोलो। सो दिस इज योर इंक्रीज एंड डिक्रीज। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। Now let us take an example. So the price of a shirt decrease from 280 to 210 rupees. 280 rupees to 210 rupees decrease हो गया। What percentage of price increase or decrease? or decrease? 280 से 210 हो गया शर्ट का प्राइस, तो हमारा इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? नाउ लेट अस कैलकुलेट। हाउ टू कैलकुलेट इट? इट्स ओरिजिनल प्राइस कितना है ऑफ शर्ट?
280 rupees. What is the new price of shirt? 210 rupees. So as we can see, original price ज्यादा है. Original price क्या था? ज्यादा था. Original price is more than new price. So amount of change in price, कितना चेंज आया? Change will be equal to what? 280 minus 210. This amount is what? Amount of change. This change is the decrease in the price. कितना प्राइस में डिक्रीज आया? 70 रुपीज. 70 रुपीज का. सो व्हाट इज द डिक्रीज परसेंटेज? 70 अपॉन, हम यहां लिखेंगे डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. डिक्रीज कितना है? 70 अपॉन 280 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 से 0, 7 4 जा 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 पे. So 25% of the price has been dropped. Decrease हो गया है, drop हो गया है. So it is also very easy one and very important also. Now let us discuss increase and decrease and decrease in a increase percentage and decrease percentage in a. Now let us discuss increase percentage and decrease percentage. For example, consider a question. Let a number a is equal to 100. When we increase 10% to a, 10% in a, we get b. एक अनदर नंबर जो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? b बन जाएगा. अगर हम a के अंदर 10% का इंक्रीमेंट करते हैं तो व्हाट वी गेट? b. एंड when we decrease 10% in B, we get C. What is the value of C? Look at this question. ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना है. हमने एक नंबर लिया है 100. इस नंबर में हमने 10% इंक्रीमेंट किया. एक नंबर बन गया है b, उसको हमने वापस 10% डिक्रीज किया. अब वो नंबर क्या बन गया है? आपको ये बताना है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू, न्यू वैल्यू. क्लियर? आपने क्वेश्चन को देख लिया, समझ लिया. नाउ ट्राई इट योरसेल्फ. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लुक एट हियर. इट नेवर बी 100. आप सोच रहे होंगे कि भाई 10% इंक्रीज किया फिर 10% डिक्रीज किया तो 100 आएगा. नहीं, 100 नहीं आएगा. यहां हम ध्यान से देखेंगे. हियर a इज इक्वल टू व्हाट? 100. सो अगर हमें किसी नंबर में 10% इंक्रीज करना है, सो 10% ऑफ a कितना हो गया? 10 upon 100 into 100, यानी कि यहां पर 10 रुपीज हो गया, यहां पर तो 10 रुपीज हो गया. सो b की वैल्यू कितनी हुई? वो है कि a के अंदर जब हम उसका 10% इंक्रीज करेंगे, सो 10% ऑफ a प्लस 10% ऑफ a, यानी कि 100 प्लस 10, यानी कि 110 रुपीज. ये जो भी है अमाउंट 110 नंबर बन गया है. b नंबर हमारे वैल्यू कितनी आई? 110. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द c? c is equal to what?
C is the 10% more than decrease of B. अब सबसे पहले हमें 10% डिक्रीज करो, सो 10% ऑफ B कितना हुआ 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 110 10 से, यानी कि आंसर इज 11. नाउ C is equal to what? B minus 10% of B. मीन्स जो B है उसका 10% डिक्रीज करना है, तो B की वैल्यू में से 10% और डिक्रीज कर दो, तो व्हाट वी गेट, इट इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी थी 110 माइनस 11, सो व्हाट वी गेट 99. सो वैल्यू वुड बी 99. जो C की वैल्यू आई वो आई है 99. क्लियर? सो एक जनरल फॉर्मूला होगा कि हम किससे इसके शॉर्टकट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों स्टेप को. तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास, जब कभी हमें इंक्रीमेंट करना हो तो B की वैल्यू कितनी होगी, यहां से डायरेक्ट B की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू का 10 मोर परसेंट. सो A इंटू में 1 प्लस में जितना परसेंट इंक्रीज हुआ अपॉन 100 वी गेट दिस रिजल्ट. सो फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू इंटू में 1 प्लस इंक्रीज परसेंटेज अपॉन 100. और सिमिलरली अगर हमारे पास डिक्रीज हो तो न्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1 माइनस में डिक्रीज परसेंटेज अपॉन 100. क्लियर? तो ये यहां पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. सपोज करो हमारे पास कोई ओरिजिनल वैल्यू है 200 रुपी 200. सो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑन इंक्रीजिंग 50%. अगर हम इसमें 50% का इंक्रीज करें तो न्यू वैल्यू क्या होगी, तो न्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1 प्लस इंक्रीज 50 अपॉन 100. क्लियर? सो इट विल बी इक्वल टू 200 100 बन जाए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 2 1 3/2, 2 से कैंसिल कीजिए 100 पे, तो आंसर विल बी 300. सो ये हमारे पास फॉर्मूले होंगे दोनों, इनको भी आपको याद रखना है. सो ऑलवेज रिमेंबर ऑल द आइडेंटिटीज, नोट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक आल्सो. ओके, नाउ कम टू सिंपल इंटरेस्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज simple interest. Now what is this interest? Interest is just a fixed amount. It is a fixed amount. एक तरह से फिक्स अमाउंट है, that is paid on the borrowed money. Clear? It is a fixed amount. So what is the simple interest? Paid on the borrowed money. अभी borrowed money क्या है? This borrowed money is known as या lent money या borrowed money, जो भी है ये is known as the principal. जो अमाउंट हम उधार दे रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. बोरो देना, लेंट करना, ठीक है ना. हमने कुछ फिक्स टाइम के लिए कुछ अमाउंट लेंट किया, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हमें कुछ इंटरेस्ट पे करेगा. दिस इंटरेस्ट प्लस दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज द अमाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है. सो दिस इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट सम रेट. So rate of interest
is in the percentage. Generally we represent it by R percentage. And there is always a fixed time for which it is length out. It is known as the time. जहां पे हम कंसिडर करें t years. प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं p, इंटरेस्ट को हम मान लेते हैं i. So these are just variables in which we are representing them. तो सिंपल इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे SI से. Now what is the identity used for finding the simple interest? तो SI will be equal to PRT. What is this PRT? Principal rate and time upon 100. SI is always equal to PRT. SI is equal to principal rate time upon 100. तो इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है. यहां से हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज बनेंगी. जैसे सपोज हमारे पास SI गिवन है, रेट ऑफ टाइम और रेट एंड टाइम भी गिवन है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है. तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम. सिमिलरली रेट निकालना हो तो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. सिमिलरली हमें टाइम ही निकालना हो तो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट. तो ये भी हमारी सारी क्या है? आइडेंटिटीज हैं. क्लियर? तो कोई भी आइडेंटिटीज हम यहां पर यूज कर सकते हैं. Now let us start our exercise. Now let us start question number 1. In the question number 1, tell what is the profit or the loss in the transactions. Find the profit or the loss percentage. In the part number A, the gardening shares bought for rupees 250 and sold for rupees 325. तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? So as selling price of gardening share ₹250 and SP कितना है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ऑफ गार्डनिंग शेयर इज इक्वल टू ₹325. So you can see this on your screen also, this question. Now read this question and then understand, then see this answer. Okay, now CP और SP हमारे पास given है. As we can see, आप देख सकते हैं इसमें से CP ज्यादा है या SP ज्यादा है. यहां से हमारे पास क्या है? SP is more than CP. So what we get? Profit. अब प्रॉफिट कितना होगा? SP minus CP. तो SP है 325 माइनस CP कितना है? 250. कितना इंक्रीज हुआ? 75. सो 75 रुपीज का क्या हुआ? इन जो इसने प्रॉफिट लिया है. सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. 75 अपॉन 250 इंटू में 100. 0 से 0 कैंसिल, 25 से 3 पे कैंसिल हो गया, तो 30%. So overall he gained a profit of 30% for the part number A. Come to the part number B. In the part number B, the question is a refrigerator bought for rupees 12,000 and sold for rupees 13,500. So CP of refrigerator is equal to 12,000 rupees. And what is the SP of this refrigerator? Then SP is equal to then the refrigerator SP of refrigerator is equal to 13,500 rupees. So SP is more than CP. यहाँ पर SP more than CP है. So प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,500 माइनस 12,000
what we get 1500 rupees, the profit of 1500 rupees. Now what is the percentage, profit percentage? So profit percentage is equal to profit upon CP multiplied by 100. So 1500 upon 12,000 multiplied by 100. So on solving it, 1020, one more zero cancel out with this. 12 ones are 12, 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 fives are 60. So 12.5 percentage. So what is the profit percentage? 12.5 percentage. Now come to the part number C. Similarly, in the part number C, the cupboard bought for rupees 2500. तो CP कितना हो गया इसका? CP of cupboard 2500 rupees. Now what is the SP of cupboard? Is equal to 3000 rupees. So SP is more than CP. So overall here is profit. How much profit it gain? Profit is equal to 3000 minus 2500. So it is equal to 500 rupees. Profit of 500 rupees. Now प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 रुपीज है, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम हमारे पास, प्रॉफिट कितना है 500, प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है 2500 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 से कैंसिल कीजिए 100 पे, 5 से 5 जा पे, 5 से फिर कैंसिल कीजिए 20 पे. So we get around 20% of profit. So it's exactly 20% of profit. Now come to the part number D. In the part number D, the CP skirt is bought for rupees 250. So CP of skirt is equal to 250, and it is sold for rupees 150. SP of skirt is equal to 150 rupees. So यहां पर हम देखेंगे कि CP is more than SP. So यहां पर क्या होगा? लॉस. लॉस कितना होगा? CP माइनस SP. CP कितना है 250 माइनस SP कितना है 150. What we get? Loss of rupees 100. तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया 100, यानी कि लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. लॉस कितना है 100, सीपी कितना है 250 इनटू में 100, 10 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, 4 टाइम्स जा 40% का लॉस हुआ है. सो ऑन सेलिंग दिस स्कर्ट he or she get the loss of 40%. Now come to question number 2. In the question number 2, convert each part of the ratio to percentage. अब हमें क्या कन्वर्ट करना है? रेशियो टू परसेंटेज. So in the first part, the ratio is given as 3:1. So what is the percentage of each part? So हम यहाँ पर बोल देते हैं part 1 part 2. Part 1 is 3, part 2 is 1. So percentage of part 1 is equal to part 1 percentage is equal to 3 upon total. Total sum कितना है 3 plus 1 4. So यहाँ पर हम total निकाल लेते हैं. Total is equal to part 1 plus part 2. So it is equal to 3 plus 1 is equal to 4. So multiply by 100. यहाँ पर हम करेंगे 3 by 4 multiply by 100.
कैंसिल हो रहा है, यस 25 पे 25 3 जा 75%। एंड पार्ट 2% कितना है उसका 3/4 सॉरी 1/4, पार्ट 2 इज 1 इनटू में 100, 25 पे कैंसिल, so it is just 25%. So you can calculate it is very easily. In the next part, next one, part number B. So here is a 3 parts. Part 1 ratio, part 2 ratio, part 3. इनकी रेशियो कितनी की है हमारे पास 2:3:5. क्लियर? सो पार्ट 1 का परसेंटेज कितना हो गया, टोटल कितना हुआ पहले हमारे पास, टोटल इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 यानी कि 10. सो पार्ट 1 कितना हुआ हमारे पास 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 20. पार्ट 2 में कितना होगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 10 30%. So similarly you can find the part number third also. So it is equal to 5/10 into 10 into 100, 1 0 से 0 cancel, 5 10 50%. So we can easily convert the ratio to the percentage. Next part number C. In the part number C इसमें भी 2 पार्ट किए मैंने, part 1 और part 2 का रेशियो 1:4. सो टोटल सम कितना हो गया इनका, टोटल सम इज इक्वल टू 1 + 4 यानी कि 5. सो पार्ट 1 की परसेंटेज कितनी हो गई, परसेंटेज ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100. सो इसको कैंसिल कीजिए 20 पे, सो 20%. सिमिलरली पार्ट 2 कितना हो गया बेटा, आप देखेंगे यहां से 4 अपॉन टोटल कितना है 5 मल्टीप्लाई 100. अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 20 ही आएगा. सो 24 का 80%. क्लियर? नाउ कम टू द पार्ट नंबर डी. इन द पार्ट नंबर डी आप देखेंगे इसमें भी 4 पार्ट किए मैंने हमारे पास, पार्ट 1 रेशो, पार्ट 2 रेशो, पार्ट 3 रेशो, पार्ट 4. इन सबकी रेशो हमारे पास गिवन है, सॉरी पार्ट 3 तक ही गिवन है, 4th नहीं है. सो 1:2:5. नाउ टोटल कितना हो गया, टोटल सम 1 + 2 + 5 यानी कि 8. सो पार्ट 1 का परसेंटेज कितना हो गया 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 2 8, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25. सो 25.2 या 12.5%. पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 कितना आएगा 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 2 8, 4 से 25, 2 से 2 कैंसिल, 25%. पार्ट नंबर 3 परसेंटेज 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 2 8, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25. सो 125.2, 62.5%. अच्छा एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब हमारे आंसर जो निकलेंगे परसेंटेज में, इनका सम कितना आएगा हमेशा 100%. इन तीनों का भी सम कितना आएगा 100%. बाकी क्वेश्चंस में भी यही होगा, जब हम एक पर्टिकुलर को डिवाइड करते हैं परसेंटेज में तो जो रिजल्ट आएंगे सभी के उन सबका सम 100% होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए. ठीक है? सो सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 8.3 in your fair notebook and write all the identities in your fair notebook and then send to me. सारी आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी आइडेंटिटीज को लिखना है और उनको याद रखना है. ओके, थैंक यू.